हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे गणित परीक्षा के बारे में। जिन जिलों में ये पेपर होने वाला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं। आपको बस इन क्वेश्चंस को देखना है, इनके आंसर्स नोट करने हैं और इनको याद कर लेना है बस, ठीक है ना। जिन जिलों में हो चुका है उनका बेहतरीन हुआ होगा, और जिनमें होने वाला है एग्ज़ाम नेक्स्ट डेज में, तो वो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे पेपर्स है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो एग्ज़ाम आपके ज़िले में अभी होने बाकी है उन सभी के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गणित का ये सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि बहुपद की घात होगी। ये जो बहुपद दे रखा है इसकी घात, घात का मतलब होता है जो इसकी हाईएस्ट डिग्री यानी पावर हो वो, तो ठीक है ना। क्या होगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो ये √2। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो √2 क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अगला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, होता है अपने 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, और आगे देखते जाना सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बस आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आप अगर गणित के जितने 3-4 मॉडल पेपर अपलोडेड है और 4-5 ओरिजिनल पेपर अपलोडेड है, इन सभी से प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपका स्कोर शानदार रहेगा। अगला दिया है कि नीचे दी गई आकृति सी और डी बराबर है। इसमें अब आकृति मेंशन नहीं थी, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये यूक्लिड की अभिधारणा है। कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा अपने चौथी, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि y माइनस 3x बराबर 5 है और x की जगह आप 1 रख दें तो y का मान क्या होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि y की यहाँ वैल्यू पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए y की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पे x 1 रख देंगे, तो -3 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा -3, और जब इस -3 को इस 5 के सामने भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 होता है अपने 8, तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्देशांक अक्षों के मध्य का कोण होता है। निर्देशांक ये देखिए, ये अक्ष होते हैं, इनके मध्य ये जो कोण होता है कितना होता है, समकोण होता है 90 डिग्री, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर है घन का आयतन, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्या है, ए क्यूब, ठीक है ना, ए की घात 3। अगला देखिए, किसी असीम घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो देखिए, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब असंभाव्य घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, ध्यान रखिए। और जो घटना हो सकती है उसकी प्रायिकता होती है 1, और जो प्रायिकता होती है वो आपके 0 और हमेशा 1 के बीच में ही रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो वो 0 0 होते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, देखिए किस प्रकार का, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाले ये और ये जो कोण होते हैं ये कैसे होंगे, ये हमेशा समान होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आपको एक बहुपद दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब किस नंबर का इस एक्स से गुणा हो रहा है, तो किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 है, तो इसका परिमाप बताइए। देखिए समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो परिमाप आ जाएगा 15, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमसे पूछा गया है कि, ये तो हो गया ना, नेक्स्ट है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर होते हैं वो कौन सा चतुर्भुज होता है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है अपने वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर होते हैं। अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, ध्यान रखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है L/B, या फिर जिसको हम कहते हैं आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, मतलब आधार और ऊंचाई का गुणा कर लेना, तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा होगा अपने, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है ना, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या का दुगुना। देखिए वृत्त की त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है ना, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण होता है, क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे जो समीकरण होगा वो हमेशा x बराबर 0, इस प्रकार का समीकरण बनेगा। अगला देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं, कैसे, बराबर।
हमेशा बराबर होते हैं। कैसे, देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये जितना कोण है ना उतना ही ये सामने वाला होगा, और ये जितना है उतना इसके ये सामने वाला होगा, इस टाइप से। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। मतलब आपको सूत्र लिखना है। तो घनाभ है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो क्या होता है, संपूर्ण ले तो पूरा लिखना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। लेकिन ये होता है 2 इंटू एच मतलब ऊंचाई, फिर गुणा होगा लंबाई प्लस, और इसको बोलते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे ऊंचाई, लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये तो गुणे में रहेंगे और ये ब्रैकेट में दोनों रहेंगे और बीच में प्लस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि बिंदु 4, 5 और 4 चतुर्थांश ये कौन से में होंगे, दोनों ही प्लस के हैं ना, दोनों प्लस कौन से में होते हैं, ये कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, तो इसमें प्रथम हो जाएगा। फिर बोला एक वृत्तखंड में बने कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं, देखिए अगर लघु वृत्तखंड में बने हैं तो कोण होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए न्यून कोण, ठीक है ना। अगर लघु वृत्तखंड में बने हैं तो वो कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और दीर्घ में बने हैं तो दीर्घ में बने होते हैं तो होते हैं अपने अधिक कोण। कौन से कोण होते हैं, अधिक कोण। अगला देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त जब भी, ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, आधे वृत्त में अगर कोई भी कोण यहाँ बन रहा है चाहे कहीं भी बन रहा हो तो ये हमेशा 90 डिग्री ही बनता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 2, यहाँ नीचे 2 लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट है। आधार, जब आप 1/2 आधार इंटू क्या करेंगे तब किसका क्षेत्रफल आएगा, ये पूछा है। तो ध्यान रखिए, अगर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर दें, क्या ऊंचाई लिख दें, तो ये क्षेत्रफल आएगा समकोण त्रिभुज का। किसका, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगला देखते हैं, दो बिंदुओं से रेखाएं गुजर सकती है। देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब मैंने बड़े बनाए लेकिन इससे सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। कितनी, तो एक रेखा जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आकृति मेंशन नहीं है इसलिए इसका आंसर बता नहीं पाएंगे। समांतर चतुर्भुज का आधार ये, ऊंचाई ये, तो क्षेत्रफल। आधार आपके 4 सेमी, ऊंचाई 2 सेमी है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 4 इंटू 2 बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बड़ा इजी, ऊपर आ चुका है सेम क्वेश्चन। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए, तो वो होता है अपना 6a² यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र होता है आपके s, फिर s माइनस a, फिर s माइनस b और s माइनस c, ठीक है ना। ये इस प्रकार से सूत्र होता है, जहाँ पे s जो होता है ना वो होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, जो आता है a प्लस बी प्लस c बट्टे 2, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं अपने अर्ध परिमाप, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, कारण उसका है कि आपने काफ़ी मॉडल पेपर देखे हैं या सॉल्व किए हैं, ठीक है, और है बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। किसी निश्चित घटना होने की प्रायिकता होती है हमेशा 1 और नहीं होने की प्रायिकता होती है 0, ठीक है। अगला देखिए, 3 असंरेखीय बिंदु से होकर कितने वृत्त गुजर सकते हैं। असंरेखीय मतलब तीनों पॉइंट अलग अलग कहीं पड़े, ये पड़ा ये पड़ा, तो इन तीनों से ना सिर्फ एक ही वृत्त गुजर सकता है, तो इसमें आंसर होगा आपके 1, ठीक है। फिर 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे त्रिभुज बोला है ना, खाली हिंदी में मिसप्रिंट है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बोलना था। क्यों, क्योंकि देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, राइट द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल मतलब जिसकी तीनों साइड क्या हो, सेम हो। ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5, 5 5 5, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो होगा अपने 15 और 15 का आधा आ जाएगा अपने 7.5, तो कितना 7.5 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ABC भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ABC ये भुजा हैं, अर्ध परिमाप हमेशा ये, तो मान इनका पता नहीं इसलिए यही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि बेलन के आयतन का सूत्र, तो ये होता है अपने
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन का सूत्र होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगर हमसे पूछा है कि एक ही आधार, ठीक है, ये एक ही आधार मान लीजिए, और एक ही समांतर मतलब दो समांतर रेखाएं, इनके बीच में बने त्रिभुज होते हैं। तो देखिए ये एक त्रिभुज और इसी आधार से हमने एक ये त्रिभुज बना दिया। अब दोनों का आधार समान और ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, तो ये दोनों की ऊंचाई भी समान हो गई। ठीक है ना, अगर दोनों का आधार समान है, ऊंचाई समान है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, आपके बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बराबर। ठीक है ना। अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा आसान है, √3/4 a²। ठीक है ना। इससे पहले जो पेपर अपलोडेड है, अगर आप उनको देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं, उनके आंसर सारे मेंशन है उसमें, आपको हाईएस्ट उनमें लगेगा 1-1 घंटा में आप 3-3 पेपर देख लोगे, मतलब 15-20 मिनट के वीडियोज़ हैं। उनसे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, त्रिभुज की माध्य का उसे कितने बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये विभाजित करती है 2 बराबर। ठीक है ना, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज बना देती है माध्य का। ठीक है ना, जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसको अगर माध्य का यहाँ आई है, मान लीजिए ये माध्य का यहाँ आई है, तो 1 और ये 2 बराबर भाग हो गए इसके। फिर पूछा किसी समांतर चतुर्भुज, फिर से पूछ लिया जिसकी ऊंचाई ये आधार बताइए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ऊंचाई, तो ऊंचाई इंटू आधार बराबर क्षेत्रफल तो दे रखा है, सामने लिख दीजिए 225। अब देखिए आपके पास है ना ऊंचाई पड़ी है, ऊंचाई कितनी है, 15 है, और हमें चाहिए आधार। तो आधार को इधर ही रखिए, क्योंकि ये 15 इसके साथ गुणों में, तो इसमें चला जाएगा भाग में। जब हम इसका भाग लगाएंगे तो आ जाएगा अपने 15 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB ये वाली भुजा अगर 12 है तो ये भी 12 हुई। ठीक है, और AE ये 7 है। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो हमने कहा 12 × 7 ये हो गया, क्योंकि एक ही चतुर्भुज है लेकिन उसमें आधार और ऊंचाई अलग ले रखे हैं, लेकिन इनका क्षेत्रफल तो बराबर होगा। और सामने क्या दे रखा है कि CF, कौन से, ये CF और AD अपने को निकालने, CF दी हुई है, तो इन दोनों का गुणा तो बराबर होगा। ठीक है ना, तो लिख देते हैं हम कि CF कितनी है, 15, और गुणा कर देते हैं AD का। ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए ये जो 15 गुणे में ना, इधर आके हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब भाग लगाएंगे तो ये गया 3 से जाएगा 5 बार, ये 3 से गया 4 बार, ये हो जाएगा 7 चौक 28 बट्टे नीचे कितने हैं, 5। ठीक है, अपने AD का मान आ जाएगा अभी। ठीक है, अब जब हम इसमें भाग देंगे तो समथिंग देखो 5 25 पॉइंट, 5 और 25 पॉइंट, अब भाग नहीं जाएगा 6, 5.6 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी पेपर है। अगला देखिए, ज्ञात कीजिए 32 की घात 1/5। तो 32 के पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 5 आ जाएगा, गुणा 1/5। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 की घात 1 बचेगा, जिसका मान आएगा 2। तो आंसर क्या हो गया, 2। गुणनखंड उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे। ये 32 है, इसको टुकड़े करने, बस 2 का भाग गया कितनी बार, 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से ऐसे। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं कि ये जो बहुपद है x का मान 2 रख देते हैं तो क्या उत्तर आएगा। ठीक है ना, तो देखिए बड़ा आसान है, जहाँ x लिखा हुआ ना वहाँ पे वैल्यू आप पुट करा दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए अगर यहाँ x की जगह अगर 2 रख दें तो 5 और 2 का गुणा हो जाएगा अपने 10, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर मतलब x है, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करिए, फिर 4 से गुणा कर लीजिए। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुणा किया 16, प्लस और 2 का 2। अब इनको जोड़ लो, ये हो गया 18 और 10 28, तो इसका उत्तर आ जाएगा अपने 28। ठीक है ना, बड़ा ही आसान था। अगला देखिए, निर्देशांक ये हैं तो x और y के मान क्या होंगे। तो देखिए पहला मान होता है वो x का है, दूसरा मान y का है। तो x तो हो गया आपके -2 और y हो गया आपके 4। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इस समीकरण के आपको 2 हल निकालने हैं। समीकरण के हल निकालना बड़ा आसान है। जैसे ये समीकरण है ना आपके पास 2x + y = 7, तो आपने क्या किया कि पहले x बराबर ले लो 0। ठीक है, अगर आपने x 0 लिया तो ये नंबर 0 हो गया। ठीक है ना, 0 हो गया तो y का मान कितना बच गया सामने, 7, तो y बराबर आ गया आपके 7। ठीक है, एक मान ये हो गया तो 0 और 7, एक ये हो गया। अब दूसरा x ले लेते हैं 1। ठीक है, मान लीजिए यहाँ x की जगह हमने रख दिया 1, तो 2 का गुणा 1 से किया तो हो गया 2। अब 2 को उधर भेज देंगे
ठीक है ना। तो 2 हो जाएगा इस हाथ से माइनस, क्योंकि इधर प्लस था माइनस। तो जब हमने x रखा आपने 1 तो y आया आपने, अगर उधर गया तो 5 आएगा, ठीक है। तो 1 और 5 ये इसके 2 उत्तर आ गए, ठीक है। इस प्रकार आप मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 -1 क्या जो भी चाहो। चतुर्भुज के कोण हैं वो अनुपात में दे रखे हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन कर रखे हैं हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि क्या करो, जहाँ अनुपात है वहाँ x लगा दो पीछे, ये 1x 2x 3x 4x। अब चतुर्भुज के चारों कोण हैं तो ये सारा x प्लस 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात है, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना लिख दूँ, बराबर 360 लिख दूँ। अब इन सबको जोड़ लीजिए, आपने कहा 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 10, 10 हुए, 10 का इसमें भाग लगा दीजिए, कट गया, आ गया 36, ठीक है। अब पहला जो कोण होगा वो 36 होगा, 36 का 1 से 36 होगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 72 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 36 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, 36 18 और 108 आ गया, ठीक है। और चौथा करेंगे तो 36 का गुणा हम 4 से कर लेते हैं क्योंकि 4x होगा, तो 6 चौक 24 हासिल गई अपने 2, ठीक है, 3 चौक 12 13 14 144, ठीक है ना। तो कौन क्या होंगे, एक 36 आएगा, एक 72 आएगा, एक 108 आएगा, 144 आएगा, और तीनों को जोड़ोगे 360 के बराबर होगा, ठीक है। फिर से देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई दे रखी है और आधार पता करना है। तो सूत्र होता है कि आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार अपने को पता करना है, ऊंचाई अपने को दे रखी है 15, और जब इनका उत्तर बोला है कि कितना आएगा 300, हमने कहा ठीक है। अब ये आधार अपने को निकालना है तो ऊंचाई इधर गुणे में, तो इसके लगा दीजिए भाग में, 15 का इससे 2 बार गया, 2 से और गया 20, तो आधार कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब इसमें प्रूव करने वाला है, ठीक है। ये प्रूव करने वाला अपने कुछ पेपर है उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अगर डिफ़िकल्टी फील होती है किसी क्वेश्चन में तो आप मेंशन जरूर करिएगा, आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन लगभग सारे करवाए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए सर्वांग समवृत्त है, कहने का मतलब ये व्रत और ये व्रत दोनों एकदम एक जैसे हैं, ठीक है, सर्वांग सम है यानी सर्व अंग समान है। अब समान जीवाएं, आपने कहा जीवा समान है, इसका मतलब ये और ये दोनों लंबाई में बराबर है, ठीक है। और फिर बोला है कि केंद्रों पर कोण अंतरित करती हैं, ये लीजिए इसका केंद्र, ठीक है, ये इसका केंद्र। अब देखिए केंद्र से ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। अब सोचिए ये जो त्रिज्या है ये तो आपस में बराबर होगी, और इन्होंने बोला है कि जीवा और त्रिज्या ये बराबर कोण अंतरित करती है, समान जीवाएं केंद्रों पर कोण बराबर अंतरित करती है। तो ये कोण और ये कोण, क्योंकि दोनों वृत्त में समान है भुजाएं, तो ये कोण क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि भुजाएं बराबर होने के कारण, और कोण होगा आपके 60 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों को आप सर्वांग सम साबित करोगे तो ये जो बात बोल रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोण की रचना करनी है आपको 22.5 डिग्री अथवा 30 डिग्री दोनों में से एक बनाना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, तो बना सकते हो आसानी से। फिर बोला है, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि 10 है 18 है और परिमाप टोटल 42 है, तो 10 और 18 28 हो गए, 28 में से हम 42 माइनस कर देंगे तो अपने आ जाएगा 4 और 1 14, ठीक है ना। तो तीनों भुजाएं मिल गई, एक हो गई अपने 10 और एक होगी 18, एक होगी 14, ठीक है। और इनका अर्ध परिमाप हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 21। अब हमें हीरोन फार्मूला लगाना जो हमने ऊपर बात की थी वो, ठीक है ना। x का मान बताइए, वो भी कारण सहित, ठीक है, विद रीजन। तो देखिए जीवा जो कोण वृत्त पर कोण अंतरित करती हैं, एक जीवा से बनने वाले जो कोण होते हैं हमेशा समान होते हैं। तो ये जो कोण होता है अपने ये 80 है, तो ये x है ना, ये भी 80 डिग्री ही होगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, ये वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा से वृत्त दीर्घ वृत्त पर बनने वाले जितने भी वृत्तखंड पर बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी सारे 50 होंगे, ठीक है। ये कारण भी हो गया और आंसर भी x का मान मिल चुका है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, क्षेत्रफल बताइए। तो जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं और क्षेत्रफल पूछा है तो एक ही तरीका अपने पास, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र से ही निकालेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म बताइए, भुजाएं समांतर होती है, ठीक है, और जो समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर आपको ये फिर दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, कहने का मतलब हीरोन फॉर्मूला इसमें बार बार रिपीट किया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं,
फिर आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो सूत्र बता देता हूं, वैल्यू रखिएगा, उत्तर आपके पास होगा क्या, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है ना। ये अपने सूत्र होता है। इसके अंदर जहां जहां एल लिखा है वहां पे आप रख दीजिएगा लंबाई, जहां बी लिखा वहां चौड़ाई, जहां एच लिखा वहां पे ऊंचाई रख दीजिएगा, आपका उत्तर आपके पास। फिर शंकु के आधार, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सूत्र लगाने की देर है, उत्तर आपके पास होगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करने, ये समद्विभाजित तो कर रहे हैं, आपको साबित करना है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो सर्वांग सम साबित करने हैं आपको और कुछ नहीं, सर्वांग सम साबित करेंगे। जैसे ये आपके पास एक वर्ग है, ठीक है, अब इसके विकर्ण ये एक दूसरे को दोनों को काट रहे हैं, ठीक है। अब बोला है परस्पर ये समकोण बना रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो आप बताइए कि ये विकर्ण, ये पूरी लाइन इस लाइन के बराबर है, ये साबित करिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले इन दोनों त्रिभुज को ले लीजिए और इसको सर्वांग सम साबित करिए, फिर इसको और इसको सर्वांग सम साबित करिए, अपने आप साबित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कोण अंतरित करने वाले जीवाएं बराबर होती है। जस्ट ऊपर वाला एक क्वेश्चन जिसमें हमने 2 वृत्त बनाए थे, जस्ट उसका उल्टा। इसमें क्या बोला है कि जीवाएं बराबर हैं तो आप सिद्ध कीजिए सर्वांग सम होंगे वृत्त, ठीक है ना। कोण अंतरित करे बराबर कोण अंतरित करे, तो देखिए कोण अगर बराबर अंतरित हो रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण होता है, तो सारे 60-60 के होंगे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है। फिर एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन निकालना जिसकी त्रिज्या ये ऊंचाई है, सूत्र लगाइए, उत्तर आपके पास, ठीक है ना, सूत्र लगाइए, उत्तर आपके पास। अगला देखिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनमें क्वेश्चन में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको सूत्र याद है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है ना। फिर से एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ये भुजाएं दे रखी हैं, इनके पीछे x लिखेंगे, ठीक है, फिर इसमें लगाएंगे भाग। देखिए अगर 12x 17x और ये 25x मिला के होंगे 54x, तो 54 का इसमें भाग दिया तो अपने कटेगा तो आ जाएगा 10। तो देखिए पहली भुजा होगी 120, 170 और 250, फिर आप हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, उत्तर आपका इसका भी निकल जाएगा। इसमें आपको भुजाएं ये दे रखी हैं, आपको निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। गोले का आयतन दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन निकालना है, तो बस आपको सूत्र पता है तो उत्तर आपके पास। जैसे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप जानते हैं गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अगर ये सूत्र है तो सब चीज़ें हैं लेकिन r त्रिज्या नहीं है, तो इस सूत्र से ये जो दे रखा है इससे हम त्रिज्या निकाल देंगे। तो देखिए जिसका वक्र पृष्ठीय, गोले का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है अपने 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके सामने हम लिख देंगे 154। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास त्रिज्या वगैरह आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं तो याद हो चुका है लगभग, ठीक है, ये आया। अब इसका मान हम रख देंगे जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अगर हमने इसमें वैल्यू रखी तो अपने उत्तर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अगला इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, और आंकड़ों का निरूपण करना बहुत इजी था, नहीं तो अथवा वाला क्वेश्चन तो सबसे इजी था। क्या पूछा कि माध्यक और बहुलक बताइए, माध्यक निकालने का तरीका, इन सब को जोड़ लो, ठीक है, और ये कितने नंबर है, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबको जोड़ के 12 का भाग लगा दो, आपका माध्य आ जाएगा। अब पूछा बहुलक, बहुलक इनमें जो सबसे ज़्यादा बार आया ना वो बहुलक, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, देखिए 14, देखिए यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और 4 बार कोई आया है क्या, और कोई 4 बार नहीं आया, तो 14 अपना हो जाएगा बहुलक, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सोल्यूशन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपके सारे पेपर्स यहाँ आपको मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।